नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ही नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करें, HCF और LCM यानी HCF और LCM महत्तम और लघुत्तम कैसे निकाले। इन सारी चीजों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके के साथ कवर करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% चीजें समझ में आएगी। और इसमें से क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए वीडियो अंत तक देखने का, आपको 100% चीजें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, यानी प्राइम फैक्टर इसका तोड़ना है। इसके लिए देखिए, ये अलग क्वेश्चन हो गए, सब अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे आपको दे देगा 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें, फिर इसको भी ऐसा ही बोलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नंबर है ना, तो सोल्यूशन लिख दीजिए और सोल्यूशन लिखने के बाद जो दिया गया क्वेश्चन में वैल्यू है उसको लिख लीजिए। उसके नीचे एक बार और लिखिए, ये तो दिया गया है, अब बनाना है हमको। 140 है ना, इस 140 का आप प्राइम फैक्टर तोड़िए। तोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 से लगाइए कितना आएगा, 70 आएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14। 2 से कटाइएगा कितना आएगा, 35 आएगा। और फिर कितना से कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में। अब नीचे 7 से मत लगेगी, क्योंकि फिर तो एक ना आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 140 को जब हम कटाए तो कितना गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये भाई 2 कौ बार आया है, तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। 1 2, 2 का पावर कितना होगा, 2। क्यों 2 हुआ, क्योंकि 2 कितना बार आया है, 2। अगर मान लीजिए कि 2 अगर आपका ऐसे आता, 2 अगर आपका 5 बार आता तो आप क्या लिखते हैं, सब 2 है तो 2 लिखते हैं। लेकिन कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लगाते हैं। यानी इस जो रहेगा उसको लिख लेंगे और जितना रहेगा उतना पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 होगा, लेकिन 5 अकेला है तो सेम उतारेंगे, 7 अकेला है सेम उतारेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप उसको बना सकते हैं, जैसे आपको दिया है 156, तो 156 को बनाइएगा तो उसी तरह सोल्यूशन लिखिए, 156 लिखिए, फिर नीचे 156, इसको तोड़िए। तो 156 को तोड़िएगा कितना बार में कटेगा, 2 से कटाइए, 2 सत्ते 14, 1 में जाएगा कितना होगा, 2 अट्ठे 16। 2 से कटाइए, 2 3 6, यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 1 जाएगा 18, तो 2 9 18। 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 13 39। यानी 156 के पास आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 3 गुना 13। तो फिर देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, 2 के पावर 2। 3 अकेला है उतार देंगे, 13 कितना बार है, अकेला है उतार देंगे। 3 को 13 रहता तो 13 के पावर 3 होता। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसा ही आपका 3825 बनेगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह आप देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं, तीसरा नंबर कहिएगा कि सर आप आसान आसान बना दिए, तो 3825 लीजिए। 3825 लीजिएगा तो 3825 का गुणनखंड तोड़िए। तो तोड़िएगा तो यहाँ पर 3825 लिख लीजिए, नीचे भी आप 3825 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िए। तो 3825 का प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो पहले कितना से लगाइएगा, 2 से तो लगेगा नहीं। 2 से कब लगता है, तो जिस संख्या के इकाई अंक लास्ट वाले 0 हो, 2 हो, 4 6 8, 2 0 2 4 6 8 यानी सम के रूप में रहता है 8 तक, तो वो कट जाता है 2 से। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 से कटाने के लिए नियम देखिए, सबको जोड़ते हैं बारी बारी से। तो 8 3 कितना होगा, 8 3 कितना होगा, 11 होगा। 11 गुआ 2 कितना होगा, 13 गो होगा। और 13 5 कितना होगा, 13 5 18 होगा। तो 18 3 से कट जाएगा तो यूं कटेगा। देखिए सबको बारी बारी से जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर 3 से कट जाता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो कटा के देखिए, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 खत्म। 8 को 3 दूनी 6, 1 में जाएगा 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगा।
3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए तो 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 आ 2 9 और 9 आ 4, 5 आ 2 7, 7 आ 4 कितना हो जाएगा 11, नहीं कटेगा तो 5 से कटाइए, तो 5 अठे 40, 2 बचेगा, 5 पचे 25, यहाँ पर 5 से कटाइएगा तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितना चल जाएगा 3 तो 5 से 17 पचे 85, यानी 38 और 25 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 कौ बार आया है 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 कौ बार आया है 2 बार, तो 5 के पावर 2, 7 कौ बार आया है 1 बार। यही आपका क्या हो गया आंसर। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए आप बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने जोड़ा, पेयर्स, युग्म माने जोड़ा, तो देखिए ना दो का जोड़ा नहीं, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां तक आपका एक क्वेश्चन हुआ, यहीं तक पूछ भी सकता है, चाहे पूरा पूछ सकता है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दोनों का गुणनफल जितना होगा उतना इसका एचसीएफ और एलसीएम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बेसिक चीजों को जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं मौसा, एचसीएफ को क्या बोलते हैं मौसा। तो मौसा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आता है एलसीएम, जिसको बोलते हैं लोवेस्ट बोलिए चाहे लिस्ट बोलिए, लिस्ट माने छोटा, चाहे लोवेस्ट बोलिएगा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग हिंदी में लॉसा। लॉसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने सबसे बड़ी संख्या, और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म भी आपको बेहद जरूरी है, तभी तो जानिएगा। बेसिक नॉलेज खाली पास करना बहादुरी नहीं है, नॉलेज के साथ पास करना बहादुरी है, ताकि कंपटीशन का आप लोग तैयारी कर सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपसे रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है, तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम फॉर्मूला हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो एक रिलेशन हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मान लीजिए एक आपका पास ए रिलेशन है, यानी दो संख्या, किसी दो संख्या में जब देखिए ये दोनों संख्या, ये दोनों को गुना करने पर जो आएगा इसके बराबर होगा इन दोनों का एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दोनों का एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए, दोनों में गुना करिएगा, इसके बराबर किसके बराबर होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर हम इसको और फॉर्मूला के रूप में बना सकते हैं, इसको ड्राइव करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल को हम कह सकते हैं कि पहली संख्या, दो संख्या में को मान लो पहली, यानी पहली संख्या इसको बोल सकते हैं गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बोल सकते हैं ना, दो संख्याओं के गुणनफल को बोल नहीं सकते हैं, दो गो है, एगो पहली एगो दूसरी, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दे दे, दोनों दे दे, और दूसरी संख्या दे दे, तो आपसे पहली संख्या पूछ देगा ना जी। और फिर पहली दे दे आई दोनों दे दे, तो दूसरी पूछ सकता है, फिर ये भी पूछ सकता है, ये दोनों को दे दे एचसीएफ देते एलसीएम पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर आपसे पहली संख्या पूछता है, पहली संख्या, तो ध्यान दीजिए कि हमेशा एचसीएफ गुना एलसीएम ऊपरे रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर पहली पूछेगा तो गुना में तो कहाँ जाएगा, बटे में ना। समीकरण पढ़े हैं 4x बराबर 8, तो क्या होता है x बराबर 8 बटा 4, दाया बटा बाया। तो ध्यान दीजिए, तो पहली पूछेगा तो बटा में कौन जाएगा, दूसरी। यानी आपके से अगर पूछ दे कि पहली संख्या का फॉर्मूला, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे, क्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, तो आप बोलिएगा कि सर जी समझ गए, और बटा में कौन जाएगा, पहली संख्या। कौन जाएगा, पहली संख्या। फिर उसी प्रकार इसको यहाँ, इसको उधर बोल सकता है। यानी अब ऐसे आपसे पूछेगा, देखिए अब इसी को चेंज कर लीजिए, तो समझिए कि दोनों ने है, ये ने है। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो अब ऊपर कौन रहेगा, तो देखिए एचसीएफ पूछेगा तो बटा में कौन आएगा, एलसीएम। यानी बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में कौन जाएगा, एचसीएफ पूछेगा तो बटा में एलसीएम जाएगा। अगर एलसीएम पूछता तो हो जाता पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा में कौन आएगा, एचसीएफ आएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट करिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तो आप समझिए कि हाँ कहां से बनता है। अगर ये दोनों रिलेशन याद है तो बाकी फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। दोनों नहीं, इसको याद रखिए, दो संख्या का है तो पहली दूसरी मानिए। अगर पहली पूछे तो बटा में दूसरी को भेजिए, दूसरी पूछे बटा में पहली को भेजिए, एचसीएफ पूछे तो बटा में एलसीएम को भेजिए, एलसीएम पूछे तो बटा में एचसीएफ को भेजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ी प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए, आपके पास दिया गया संख्या है 26 और 91, 26 और 91। ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं मेरे भाई। ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं इसको। 26 को तोड़िएगा तो 26 को तोड़िएगा तो 2 से आएगा 13 बार में, यानी ये आएगा 2 गुना 13। फिर 91 को तोड़िएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कटेगा, तो 13 सते 91, यानी 7 गुना 13। तो ये आपका क्या हुआ, जो घेर दिए ना, ये आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। सिंगल है इतना ही लिखेंगे, अगर किसी और का पेयर मिलता तो गुना में लिख के कर लेते भाई। तो एलसीएम क्या होगा, एंड एलसीएम क्या होगा आपका। तो ध्यान दीजिए, जो एचसीएफ आया उसको लिख देते हैं, और जिसका जिसका पेयर नहीं मिला, जोड़ा, देखिए 2 नहीं मिला, 7 अलग है, सबको गुना करिए। तो ध्यान दीजिए, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, और 26 गुना 7, तो 7 छक्के 42, 7 में 4, और 7 दूनी 14, 14 या 4 कितना हो जाएगा, तो 14 4 18 हो जाएगा, यानी 182, 182। तो आपको यहां तक पूछा एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, लेकिन आगे बोला है जांच करना है। क्या जांच करना है भाई, तो जांच करना है तो चलो इधर जांच करते हैं। बोला है आप लोग नीचे बनाइएगा, नीचे नहीं दिखाई देने की वजह से हम यहाँ बना देते हैं। तो बोला है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ध्यान दीजिए, तो दो संख्या कौन कौन है, तो आपका एक संख्या 26 है, एक संख्या 91 है। एचसीएफ कितना है, 13 आया है, और एलसीएम कितना है, 182 आया है। इन दोनों में गुना करिए, जितना आएगा उतना लिखा जाएगा। फिर इन दोनों में दोनों बराबर होना चाहिए। तो 91 में जब 26 से करिएगा तो क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए, 6 एकम क्या आएगा, 6, और 9 छक 54। देखिए 2 इकाई 2, और 9 दूनी 18, जोड़िएगा तो देखिए 6 6 8 8 5 13, 13 आई हो जाएगा 2366। कितना हो जाएगा, 2366। और फिर उसी तरह 182 में 13 से करिए, तो 3 दूनी 6, 8 तिरका 24 के 4 हाथ में 2,
फिर कितना आएगा, 3 एकम 3, हाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 होना जाएगा, 2 इकाई 2, 8 इकाई 8 और 1 इकाई 1 जोड़िए 6, 4 2 6, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 1 आ 1 2, यानी भी आया 2366। तो दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ पर प्रूफ लिखिए, जांच करना है, मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, अपने ही कलम से आप बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो खाली कॉपी करने से नहीं ना कुछ होगा। तो आपको थ्योरी समझा दिए, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं बना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए। तो आई फ्रेंड्स, 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम हर साल आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम महत्तम और लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आपके पास 12 है, 15 है और कितना है 21 है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको आप ऐसे सजाइएगा, जब भी ऐसे कहे ना अभाज्य गुणनखंड, ऐसे सजाइएगा और सबका गुणनखंड तोड़िए। 12 को तोड़िएगा आपके लिए, ये कैसे तोड़िएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 को तोड़िएगा तो 3 पच्चे 15, 3 गुना 5 आएगा। फिर उसके बाद आप तोड़िएगा 21 को, तो 3 सते 21। ध्यान दीजिए, आप ऐसे पेयर मिलाइएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब लाइन सीधा नहीं मिल रहा है तो आप पहले क्या लिखिएगा, 5 गुना 3, पहले 5 और तब 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए ना, 21 को पहले क्या लिखेगा 7 गुना 3, ताकि आपको पेयर मिलाने में क्या हो जाए, आसानी आ जाए। तो यानी आपका कहने का मतलब, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मिलाइए। यानी आपको कहने का मतलब हुआ कि एचसीएफ जो पेयर मिला है ना, एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना होगा, तो देखिए एचसीएफ आया उसको, और जिसका जितना पेयर नहीं मिला, जैसे 2 है, जैसे एक और 2 है, जैसे 5 है, 7 है, सारा को एलसीएम में इंक्लूड कर देते हैं। तो गुना करके देखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 10 6 कितना हुआ 60। तो 60 में गुना करिएगा 7, तो 7 6 42, यानी 420, कितना आ जाएगा 420। तो एलसीएम पता हो गया, एचसीएफ पता हो गया, यही तो पूछा है। ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है नंबर 2 में, इसको भी बना देते हैं, तो इसमें कुछ लॉजिक है। तो कहता है कि 17 23 और क्वेश्चन में ऐसे एक बार दिया गया वैल्यू को लिख लीजिएगा 29। 17 को आप तोड़िए, 23 को तोड़िए और 29 को तोड़िए। 17 को तोड़िएगा तो 17 नहीं कटेगा, 17 17 ही से कटेगा, 17 गुना 1 कटेगा ना। फिर 23 भी नहीं कटेगा, 23 को 23 से काटेगा, यानी 23 गुना 1, और 29 को 29 नहीं काटेगा, 29 गुना 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि सब में क्या पेयर मिला। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में शामिल हो, वह एचसीएफ होता है। तो सब में क्या शामिल है, 1 शामिल है, यानी आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप लोग बाकी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी क्लास नहीं छोड़ पाए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।